कि केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से अग्निपथ योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिस प्रकार से उसे लागू किया गया देश के अंदर, उसमें मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी दल है वो जल्दबाजी में बिगड़ सोचे समझे उस योजना का विरोध कर रहे हैं। और जो लोग आगजनी कर रहे हैं, जो लोग देश की संपत्ति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो देशभक्त नहीं हो सकते। वो देशभक्त नहीं हो सकते जो देश की संपत्ति को हानि पहुँचा रहे हो, पब्लिक को हानि पहुँचा रहे हो, सार्वजनिक स्थलों को हानि पहुँचा रहे हो। वो देश हित में कभी नहीं हो सकते, वो देश सेवक नहीं हो सकते। वो निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में युवाओं को बरगलाया जा रहा है, युवाओं को जो उनकी भावना है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। किसी को भी कोई बात अगर कहनी है वो लोकतंत्र के माध्यम से, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात को कह सकता है, धरने कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये आगजनी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि देश की संप्रभुता को जिस प्रकार से नुकसान पहुँचाया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं तमाम उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि किसी प्रकार की भी कोई आगजनी ना करें। और रही बात अग्निपथ योजना और जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया, निश्चित रूप से उसमें कई चीज़ों में परिवर्तन किए गए और अभी अगर उसमें संशोधन करने की बात भी कह रही है। बहुत से क्षेत्रों के अंदर यदि आप जाएं, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि आप जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो युवा हैं वो लगातार उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है इस प्रकार को लेकर। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग भी इस योजना को लेकर भ्रमित हैं उनको अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम समझना चाहिए। उस पाठ्यक्रम को समझने के बाद में तब जाकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन देश की जो संप्रदाय है, चाहे वो हमारी रेल हो, बस हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, तो निश्चित रूप से यदि अगर उसको किसी प्रकार की कोई ठेस पहुँचा रहा है या उसे कोई नष्ट कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो आगजनी का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।